हर हर महादेव दोस्तों, मैं सुमित पवार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टैंकल रोवर में। आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि हर कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन औरत के साथ साथ उन सभी व्यक्तियों का साथ होता है जो उस शिखर तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो आज मैं ऐसी ही शख्सियत से मिलवाना चाहता हूं जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपने ये तो सुना होगा या देखा होगा या कई लोगों से आपने सुना होगा कि म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर जो कलाकार इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं वो बनते कैसे हैं, पर लेकिन आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो रहस्यमयी बातें होती हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं और जानते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री की कुछ बातें। तो मैं आ चुका हूँ अरुण भाई की शॉप पर। और वैसे तो आपको ये शॉप बड़ी छोटी सी लग रही होगी, पर यहाँ पे इस छोटी सी शॉप में भी बहुत बड़े बड़े कलाकार अपने इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए यहाँ पे आते हैं और अरुण भाई से स्पेशली अपने हिसाब का इंस्ट्रूमेंट बनवाते हैं। तो जानते हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में और म्यूजिक की दुनिया के बारे में। तो कैसे हो अरुण भाई? बस मैं बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बाकी मेरे पास आने के लिए धन्यवाद और अपना कीमती समय निकालने का बहुत बहुत मेहरबानी जो आप मेरे पास आए और आपने अपना समय निकाला। अरुण भाई, ये तो मेरे सौभाग्य की बात है कि आप जैसे कलाकारों के साथ मेरा बैठना हुआ। आज मैं आया आपसे मिलने के लिए और कुछ जानने के लिए, इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानने के लिए, म्यूजिक की इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए। अरुण भाई, आप कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? मेरे को हो गए कम से कम अपना इस लाइन के अंदर, इस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स मतलब म्यूजिक लाइन के अंदर गाना करते हुए 20 से 25 साल हो गए मेरे को। 20 से मतलब 22 22 22 25 साल हो गए मेरे को, क्योंकि मैं अपनी छोटी सी उम्र के अंदर ही काम करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। उस टाइम पे मैं स्कूल भी जाता था अच्छा। और अपने उस्ताद जी से सीखता भी था। अच्छा। तो काम को मैं और स्कूल को बहुत मतलब वो लगाता था कि काम भी करना है और स्कूल भी जाना है मुझे, कुछ लाइफ में कुछ करना भी है और स्कूल भी जाना है, पढ़ना भी है। बढ़िया। पढ़ाई के साथ साथ मैं काम भी सीखता रहा। अच्छा। पढ़ाई के साथ मैं काम भी सीखता रहा। काफ़ी टाइम लगता है इस काम को सीखने के लिए, क्योंकि ये काम ऐसा है, इसमें जितना हम सीखेंगे उतना हमें पता लगेगा कि हमें अभी कुछ भी नहीं आया है। ओ। ये काम एक ना समुंदर है जिसकी गहराई कोई नाप नहीं सकता। बिल्कुल। ये एक ऐसा काम है जितना हम सीखेंगे हमें पता लगेगा अभी हमें कुछ भी नहीं आता। बिल्कुल। हम लोग बाग तो एक ही इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, सिर्फ तबला बनाना। हम उस्ताद जी के चरणों में रह के और अभी तक सीख ही रहे हैं। अच्छा। तबला बनाना, ढोलक बनाना, गिटार रिपेयरिंग करना, हारमोनियम का थोड़ा बहुत देख लेते हैं। मतलब सारे कामों को ही प्रॉपर लेके चलना होता है हमारे को। अच्छा। तो समथिंग समथिंग हम सारे काम थोड़े थोड़े कर लेते हैं और अभी भी सीख रहे हैं इनसे, इनके चरणों में रह के। तो अरुण भाई, ये आपका पुश्तैनी काम है या फिर? हमारा जो काम है पुश्ते नहीं, वो गाना बजाना है। अच्छा। गाना बजाना है। मेरे दादा परदादा वो गाते हैं, फिर मेरे पिताजी भी गाते हैं, थोड़ा बहुत मैं भी गा लेता हूँ उनको अच्छा। देख देख के। बहुत बढ़िया, बाकी बहुत बढ़िया। प्रॉपर तरीके से नहीं गा सकता, हाँ। लेकिन थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। लेकिन मेरा जो मेन काम है तबला ढोलक हारमोनियम ये रिपेयरिंग करने का है। ये रिपेयरिंग और बनाते भी हैं? बनाती है। बहुत बढ़िया। तो कभी मतलब आपकी शॉप पे कौन कौन फनकार आ चुके हैं अभी तक? बहुत से फनकार आए हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे फनकार आए हैं। और अब जितना हम काम अच्छा करेंगे तो और भी फनकार आते रहेंगे। बिल्कुल। क्योंकि जो आप काम लाइफ में, जो इंसान अपने काम के प्रति ठीक रहेगा, काम अच्छा करेगा, तो काम की कोई कमी नहीं होती इस लाइन के अंदर। सिर्फ काम बढ़िया करिए। आप अगर ऐसी जगह बैठे जहाँ कोई नहीं आ रहा, आप अपने घर में बैठ के भी काम कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल। वहां भी आप बड़े से बड़ा फनकार पहुंच जाएगा आपके पास। अच्छा। आपके काम के अंदर इतना दम होना चाहिए कि आपके पास वहां तक वो फनकार पहुंचे, क्योंकि फनकारों को ना काम की बहुत ज्यादा वो है। बिल्कुल। क्योंकि जो फनकार होगा ना वो कभी शोरूम या बड़े बड़े चीजें नहीं देखेगा, वो अच्छा। सिर्फ काम देखेगा। ओ। क्योंकि उनको इतनी नॉलेज होती है कि जहाँ अच्छा काम मिलेगा तो वो वहां पहुंच जाएंगे। सिर्फ अच्छा। काम में दम होना चाहिए अच्छा बस। अरुण भाई, जैसे मैं भी चेक करता हूँ, मेरे को भी कुछ बजाने का शौक है। हारमोनियम हो गया या फिर ढोलक हो गया, तो मैं भी कभी कभी ऐसी शौक या उसमें बजा लेता हूँ। तो जब मैं खरीदने जाता हूँ तो बड़ी बड़ी कंपनियां दिखती हैं, मैं नाम नहीं लूंगा अभी। हाँ जी, हाँ जी। बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट के अंदर। उन कंपनियों से लेने में क्या फायदा होता है और आप जैसे लोगों से लेने से क्या फायदा होता है? हम खुद इसको मैन्युफैक्चर हम खुद कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं। बिल्कुल। हम इसको जैसे खाल लेके आएंगे, फिर शाही लेके आएंगे, मरेवा लेके आएंगे। हम सब कुछ इसको बनाएंगे। अच्छा। अगर हमने ये बना दिया, बना के हमने कहीं सप्लाई कर दिया, तो वो अपना भी मार्जिन लेके चलेगा। बिल्कुल। हम जितने मार्जिन से कम में हम देंगे कस्टमर को, वो उस मार्जिन में वो नहीं दे पाएंगे। पहली अच्छा। बात तो ये है। बिल्कुल। और हम चाहेंगे कि जो बच्चा नहीं ले पाता, हम्म। अफोर्ड नहीं कर पाता,
वो हमारे पास में आए, हम उसको उस रेट में देंगे जो मार्केट में कहीं ना मिले उसको, कहीं ना और क्वालिटी भी 1 नंबर, क्योंकि इसी इसी पुड़ों में रेडीमेड पुड़े भी आते हैं। अच्छा। जितनी की हम लेबर देंगे ना हम्म, कारीगरों को, उसमें बनी बनाई पूरी पूड़ी आ जाती है। बिल्कुल लेकिन फिर भी हम खुद काम करते हैं, उस्ताद जी भी काम करते हैं और कारीगर भी काम करते हैं, तो हम चाहेंगे कि अच्छा से अच्छा काम करके कस्टमरों को दें, बिल्कुल। क्योंकि ये रेडीमेड भी आ जाएगा बना बनाया, उसमें भी तबला वही लगेगा, वो भी तबला वही हाँ लगेगा, हाँ। लेकिन जो प्रॉपर जो साउंड है वो उसको बजाने वाला ही जान पाएगा। जो उस्ताद लोग होते हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, इतनी इतना रियाज करा है, जो उस मुकाम पे वो पहुंचे हैं आज वो, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखो इसको बजाना हर किसी की बस की बात नहीं है। हम्म, हाँ, लोगों को देखना दूर से बैठ के और कमियां निकालना, ये सबकी बस की बात है, बिल्कुल। और ये सही बात है, बिल्कुल सही ये बात सबकी है। बस की बात है। सही बात है अरुण भाई कि जितने भी फनकार आज की तारीख में जो कामयाबी कामयाबी के शिखर पे जो बैठे हुए हैं, उनकी शुरुआत आप ही लोगों से ही होती है। नहीं नहीं, हम तो सब उनके बच्चे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई किसी से कोई शुरुआत नहीं होती। सबसे पहली बात तो ये होती है, आप जितनी मेहनत करोगे आप बिल्कुल उतना आगे निकलते चले जाओगे, बिल्कुल। आपको कोई रोक नहीं ये तो सकता। सही बात है। और गाने बजाना और बनाना, हम्म, ये सब एक हमारा परिवार है, कि वो कहते हैं कि आप बना के देंगे तो हम बजाएंगे, बिल्कुल और हम कहते हैं कि हमने बना दिया और बजाने वाला ही नहीं है इसको, तो हमारा बनाना खराब सही हो गया। बात है। तो अरुण भाई जैसे इसमें इंस्ट्रूमेंट में अलग 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 चीजें जैसे मटेरियल लगता है, जैसे ये खाल है, हाँ जी, ये किसकी, बकरे की खाल होती ये है या? बकरे की खाल होती है, अच्छा ये बड़े की खाल होती है, ये भी बड़े की खाल होती है, अच्छा। और ये लोहे का बसम होता है, पाउडर होता है। लोहे का। हाँ जी, उसका जला हुआ भस्म होता है। हम्म, ये सब मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग जगह से आती है। अच्छा। खाल बनाने वाला अलग है, बद्दी मरेवा बनाने वाला अलग है, शाही बनाने वाला अलग है, ओके। कारीगर अलग जगह से आ रहा है, तब जाके ये तबला तैयार हो रहा है, लक्कड़ अलग जगह से आ रही है। और अगर मान लीजिए अरुण भाई कि जैसे एक ये तबला है, तो इसको टोटल टोटल सारा कुछ मटेरियल बल मिला के, जैसे खाल है तो खाल को सूखने के लिए भी टाइम लगता हाँ होगा, जी, और ये जो मुझे नहीं मालूम इसे क्या ये कहते हैं, बद्दी कहते हैं इसको। बद्दी, तो ये बद्दी है, बद्दी को भी सूखने में टाइम लगता होगा, बद्दी तो कटिंग प्रॉपर होती तरीके से होगी। सूख के ही आती है, मरेवे को टाइम लगता है, जब हम इसका गजरा बना देते हैं, अच्छा। इसकी जब गुताई हो जाती है, गजरा हम्म बना देते हैं, तो उसको टाइम लगता है। मौसम के हम्म, अकॉर्डिंग भी होता है, अगर धूप ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा है, हाँ तो 2 दिन 1 दिन में सूख जाता है। हाँ हाँ, अगर नमी है मौसम के अंदर, 4 दिन भी लग जाते हैं, 5 दिन भी लगते हैं हमारे। बिल्कुल। थोड़ा हमें मौसम जैसे बारिश के टाइम में हमें ज्यादा दिक्कत हो जाती है बनाने अच्छा। में इसको। हाँ जी। बाकी तबला का मतलब सिर्फ यही है कि मतलब तो उसको कोई समझ ही नहीं पाया अभी तक तो। बिल्कुल। तबला तो तबला जब कोई काम ना हो, अच्छा, तबले का मतलब ही वही है, कि जब कोई काम ना हो। काम ना हो। क्योंकि सबसे बड़ा काम तबले का ये है कि इसको समझना पड़ता है, इसको बिल्कुल। एकांत देना पड़ता है, इसमें इतना वक्त इतना समय देना पड़ता है इसको समझने के लिए। अच्छा। आज मुझे इस लाइन के अंदर 22 से 25 साल समथिंग हो गए सीखते सीखते, हम्म, लेकिन आज भी मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं सीख रहा हूँ बस, अपने उस्ताद जी के चरणों में रह के। जो भी कस्टमर आते हैं बड़े बड़े बजाने वाले, तो उनसे हमें कुछ पता लगता है कि अभी भी हमारे में क्या कमी है। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है अभी भी ये। हम सीख ही रहे हैं बस, और ये तो सीखते बहुत रहेंगे। अच्छी बात है। और आप तबला ही बजाते हो या फिर ओनली मेरा ढोलक काम सिर्फ वगैरह? रिपेयरिंग करने का है, अच्छा। ढोलक तबला, सिर्फ हम्म, थोड़ी बहुत रिपेयरिंग कर लेता हूँ। पसंद ना पसंद वो कस्टमर के हाथ में है, वो कस्टमर के वो हाथ कस्टमर के हाथ में है। क्योंकि हम चाहेंगे अच्छा में। बना के दे, और कस्टमर चीज को देखे समझे कि ढोलक भी हमने क्या बनाते हो बनाया। आप? ढोलक भी बना लेते हैं। ढोलक और क्या क्या चीजें बनाते हो, और कौन कौन जैसे सी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट? इंस्ट्रूमेंट हो, एक बार को तो देखने के बाद तो थोड़ा कोशिश करेंगे बना ही लेंगे, हम्म, लेकिन प्रॉपर तरीके जिसमें हमने अपना ये समय आपकी दिया है, स्पेशलाइजेशन है? हाँ जी, वो तबला है और ढोलक। ढोलक। हाँ जी। ओके। तो अरुण भाई बहुत अच्छा लगा, और बताओ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीजें इंटरेस्टिंग चीजें इसके बारे जो में, लोगों को नहीं पता। जैसे कि अब ढोलक में आ जाइए आप, प्रॉपर तरीके से, जैसे ढोलक है, हाँ। अभी ढोलक ये बनने आई है मेरे पास, और ये मेरे से ही बन के गई है पहले भी, अच्छा। ये मेरा स्टिकर लगा हुआ है। हम्म ढोलक बनाना, खाल फंसाना, जैसे खाल को कोई भी बना लेगा, हम्म, कुंडल ला के गोल करना हाँ बना लेगा, हाँ। लेकिन किसको क्या चीज चाहिए। खाल का भी प्रॉपर होता है, किसी को बॉक की चाहिए, किसी को कटेल की चाहिए, किस कस्टमर से हमने, वो कहाँ बजा रहे हैं। अच्छा। प्रोफेशनल एक होता है कि अपना शो लाइन कर रहा हाँ। है या जागरण में बजा रहा है, अच्छा। या वो कीर्तन कर रहा है, या हम्म, अदरवाइज वो रोड पे बजा रहा है। हर बजाने वाला अलग अलग तरीके का होता है। अच्छा तो मतलब हमने अलग अलग जगहों पे जैसे मान लीजिए कोई गाना रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। और गाने में जो ढोलक यूज हो हाँ रही है, जी, हाँ जी, जो म्यूजिक के लिए हाँ जी, ढोलक यूज हो रही है, उसका वो दूसरा मटेरियल होगा, वो मेटल दूसरा हो और जाता जो जागरण में बज रही है वो दूसरा मटेरियल होगा। है। एक बार को जागरण और अपना, जैसे जागरण में बजा रहे हैं वो भी अलग हो जाएगा,
अच्छा। और जो रिकॉर्डिंग के पर्पस के लिए होता है ना, कौन से गाने पे, कौन से भजन पे, कौन से सॉन्ग पे हमें क्या चाहिए, अच्छा, वो टोन के हिसाब से मैं वो ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। धुन के और हिसाब ट्यूनिंग से। कर दी हमने, जो बजाने हम्म। वाला खुद भी है ना, वो खुद भी इसकी नॉलेज रखता है हम्म। कि हमने कहाँ ट्यूनिंग करनी है, क्या करना है, क्योंकि वो हाँ। रिकॉर्डिंग कर रहा है। सबसे पहली बिल्कुल। बात तो ये है, वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और वो नॉलेज लेके ही वहां तक पहुंचे हैं। बिल्कुल। जिनको नॉलेज नहीं है तो वो अलग जगह पे हैं, जिनको नॉलेज है वो फिर अलग जगह पे पहुंच चुके हैं। मैन है इसके अंदर खाल का, खाल कटेल की लगेगी तो कहाँ बजेगी, कौन से मौसम में लगानी है और कहाँ लगानी है। अच्छा। हाँ जी। अब जैसे कि बॉम्बे में लगा लो आप, हम्म। बॉम्बे के अंदर ज्यादातर नमी का मौसम रहता है, समुद्र हम्म। पास में ही है, हाँ। तो वहाँ भोग चलती है ज्यादातर। क्या चीज? भोग होती है बकरे की खाल, अच्छा। मोटी होती है। हम्म। और जो अपना दिल्ली में लगा लो, कि दिल्ली में या बॉम्बे में, अपना पंजाब में, हम्म। जलंधर में, कहीं हाँ पे भी हाँ लगा हाँ। लीजिए, यहाँ मौसम ठीक रहता है तो ठीक कटेल भी रहता चल है। जाती है, भोग भी चल जाता है। अच्छा। हाँ जी। तो कटेल में ये होता है, कटेल होती है मोटी खाल होती है, उसको हम्म। बजाने के लिए भी थोड़ी जान चाहिए होती है ज्यादा ही, अच्छा। तो वो जान मांगती है, लेकिन चीज होती है, क्वालिटी उसकी अलग ही होती है। और जैसे कश्मीर के लोग भी, मतलब म्यूजिक वगैरह उनका भी रहता तो है उसके बहुत। हिसाब से मौसम के अकॉर्डिंग जो मौसम के खाल हिसाब लगेगी से ना, वो होता है। ज्यादा बढ़िया रहेगी। बॉक की खाल क्या होती है, अपना जैसे नमी के मौसम में उतर जाती है, ठंड के मौसम में, हम्म। और गर्मी में वो अपने लेवल पे चढ़ी रहती है, वो। ये होता है। और बॉक की खाल क्या होता है कि वो अपना, जैसे बॉम्बे में नमी है, हम्म। तो तब भी अपने लेवल पे रहेगी। ये शायद ये इंटरेस्टिंग बात है, और ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगी जो हमें इस इंडस्ट्री के नहीं है। इंडस्ट्री में जो लोग हैं उन्हें तो खैर पता ही होगा अरुण भाई, पर लेकिन जो वैसे लोग हैं जो घर में कीर्तने लोग करते हैं या फिर सत्संग करते हैं, उनको भी जरूरत होती है, महिलाएं ढोलक यूज हाँ करती जी। हैं, तो उनके लिए अब भी जैसे कि बहुत महिलाओं के बारे में बहुत लगा सही है। लीजिए, अब महिलाओं को क्या चाहिए होता है, जो भी लेडीज ढोलक होती है ना, उनको खाल हाँ। चाहिए होती है बिल्कुल, मतलब ज्यादा मोटी नहीं, पतली खाल हम्म। हो, और मसाला कम हो, जो अच्छा। खुले हाथ से आराम से बजा सके, हम्म। क्योंकि वो चाहते हैं खुले हाथ से हम बजाए और तेज बजे हमारी ढोलक। बढ़िया। तो काफी कस्टमर ऐसे हैं, जो लेडीज कस्टमर मेरे पास आती हैं, हम्म। तो उनको मैं काम करके देता हूँ, बड़ा उनको अच्छा लगता है। मंदिर की ढोलक हो गई, हाँ। गुरुद्वारे की हो गई, जो प्रभात फेरी में सुबह सुबह चलती है। बिल्कुल। अब सुबह सुबह ठंड का मौसम होता है, ओस पड़ रही हम्म। होती है, तो हाँ। वहां पर कौन सी स्किल लगानी है। अच्छा। अब उनके गले में भी टांग के चलते हैं, वो तो गले में भारी ना लगे उनको, भारी ना लगे। उस हिसाब से हम ढोलक उनके लिए बना के देते हैं। हम्म। प्रॉपर जैसे नगाड़े हो गए बड़े बड़े, वो भी बना के देते हैं। मर्दंग, एक मर्दंग हाँ, भी होती है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स वो। हो, पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पसंद आए। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग बात मेरे दिमाग में आ रही है कि ये कि जैसे मतलब हिंदू धर्म में मांस का बड़ा वो रहता है, हाँ जी, हाँ जी। बट ये ढोलक में भी लग रही है, हम्म, तबले में भी लग रही है, और यही ढोलक मंदिर में भी बज रही है, हम्म, यही ढोलक बाहर भी बज रही हाँ है। जी। तो ढोलक में शुद्ध कैसे है? ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है, और ये बात आप नहीं कहते तो शायद हो सकता है कि मैं भी आपको बताना चाह रहा था इस बारे में, हाँ। लेकिन आपने बहुत अच्छा करा ये बात पूछ के। हम्म। देखो, ये एक है ना खाल, जब तक है, जब हाँ। तक ये उतरी हुई है और कबेले में या तो किसी कसाई की दुकान पे है। बिल्कुल। जब ये हमारे पास में आ गई और ये बन गई, तो ये की साज है। साज है। और साज हो जाता है सरस्वती माता का साज, साज। जिनकी हम पूजा करते हैं। बिल्कुल। तो ये मंदिर ही क्या, एक मूर्त है हमारे लिए। बिल्कुल। ये कोई हमारे लिए खाल नहीं मायने रखता, इसमें कुछ हम्म। मायने नहीं रखता, ये हमारे लिए एक पूजा है, हमारी एक आराधना है ये। बिल्कुल। जितनी हम इसकी पूजा करेंगे ना, उतना ही भगवान भी हमसे खुश होगा। अगर मंदिर ढोलक में, मंदिर में अगर ये ढोलक बज रही है खाल की, ये हाँ। खाल नहीं मानेंगे हम इसको, हम इसको एक साज मानेंगे, एक साज मानेंगे। हम्म। और ये खुद माता के लिए, अपने मतलब अपने आप को माता के लिए इसने कुर्बान कर दिया, जो यहाँ वहां पर बज रहा है, ये बहुत अच्छी, ये वो यूज हो रहा है वहां बहुत पे। अच्छी बात बताई अरुण भाई ने। एक पत्थर और है ना, जब तक ये पत्थर बिल्कुल। है, जब रोड पे रखा हुआ है, बिल्कुल। जब उसको तराश दिया जाता है ना, तो और वो मंदिर में मूर्ति रख दिया बन जाता है, जाती, वो तो वह मूर्ति मूर्त बन बन जाती। जाती है। बिल्कुल। सही बात। और उसकी हम पूजा करते हैं तो वो हमारी माँ बन जाती है। सही बात है। सही बात है। और लोगों को भी आज पता चला होगा, बहुत थॉट्स आते होंगे, लोगों के मन में भी थॉट्स आते होंगे, वो ये शायद क्लियर कोई खाल हुआ नहीं है, होगा कुछ आज। नहीं है, खाल जब तक है, जब तक ये बाहर है। बिल्कुल। अब ये एक साज है, और खुद माता इसमें विराजमान है। बिल्कुल। जो बजाने वाला जो भी होगा ना, पहले इसकी पूजा करेगा, उसके बाद अपने हाथ जोड़ेगा, फिर इसको बजाएगा, बिल्कुल। फिर इसको प्ले करेगा। वो क्यों? क्योंकि ये कि साज नहीं, एक भगवान, एक मूर्त है ये, जो खुद साक्षात बोलती है, बोलता वो रूहदारी है ये। बिल्कुल, तभी जितने भी फनकार होते हैं अपना गाना या इंस्ट्रूमेंट कुछ भी बजाते हैं तो सबसे पहले प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने का मतलब ही यही है। बस 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 बस, ये एक साज है, भगवान है ये हमारे लिए। बहुत बढ़िया बात बताई। क्योंकि ये एक है ना दुकान, एक शॉप नहीं है, मेरे लिए मंदिर है। मंदिर है। और उसके हम तो कोशिश करें कि हम कुछ सीखे, अभी तक सीखे, हमें कुछ नहीं आता।
अच्छा, थोड़ा बहुत तो आता होगा आपको बजाना। थोड़ा बहुत बजाना तो अभी हमारे उस्ताद जी से हम सीख ही रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत गा सकते हैं, हाँ, थोड़ा बहुत वो भी। चलिए गा के दिखा दीजिए। पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो हाजी अली, पिया हाजी अली, बाबा हाजी अली, बाबा हो। तुम समंदर के धनी, तुम समंदर के धनी, बाबा हाजी अली हो। है तुम्हारा मुस्तफी मुस्तफा, हम पर करम कर दो। बाबा हाजी अली, बाबा हाजी अली, बाबा हाजी अली, बाबा हो। पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो। तुम समंदर के वली, बाबा हाजी अली हो, बाबा हाजी अली हो। है तुम्हारा मुस्तफी मुस्तफा, हम पर करम कर दो। पिया हाजी अली, बाबा हाजी अली, बाबा हाजी अली, बाबा हो। बस थोड़ा सा ये कर लेता और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया अरुण भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू क्या भाई, थैंक बुलंद यू। आवाज है, बहुत बढ़िया। बाकी सीखा नहीं है, आप भाई को जैसे उस्ताद को देख देख के थोड़ा बहुत गा लेते हैं बस। अरुण भाई का कहना है कि उस्ताद जी ने ही पूरी तालीम दी है, कैसे इंस्ट्रूमेंट बनता है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। उस्ताद जी, पहले तो ये बताइए कि आपको कितना साल हो गया? आपकी तो उम्र ही बहुत ज्यादा लग रही है। नहीं, उम्र तो इतनी ज्यादा नहीं है। बाकी ये है कि देखिए, जहाँ तक सवाल उठता है मेरे काम करने का, हम्म। तो मेरी तो विरासत में ये चीजें मिली हुई है। मेरी 5वीं पीढ़ी चल रही है। अच्छा, घराना रामपुर है। बहुत बढ़िया। बाकी शादी के बाद में जैसे दिल्ली फिट हो गए थे, हम्म। उसके बाद में एक सपना था कि दिल्ली में आऊंगा, छोटी सी अपनी एक शॉप बनाऊंगा। बहुत बढ़िया। अब शुरुआत की तो ये बच्चे उस समय बहुत छोटी उम्र के हुआ करते थे। अरुण भाई, बहुत बढ़िया। अभी बच्चों के माँ बाप ने हमारे हवाले कर दिया। अब जो हम पे था हमने इन लोगों को दिया। बिल्कुल। अब आगे जो है इन्होंने जितनी मेहनत की तो रिजल्ट सामने है। आप बिल्कुल मतलब अरुण भाई को बचपन से ही मतलब तालीम दे रहे हैं। बच्चा तेज दिमाग का है। बाकी मैं इतना ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, इतना जानता हूँ कि आज की डेट में ज्यादातर जो अच्छे बजाने वाले हैं प्रोफेशनल, जिस ढोलक पे आप देखेंगे अरुण का ही स्टिकर नजर आएगा। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं यूं नाम गिनवाऊंगा आप तो मिक्का हो गए, दिलेर साहब हो गए, बहुत हितेश बढ़िया। तबार हो गए। अच्छा, मतलब इस तरह से तो फिर गिनती की लाइन लग जाएगी ना। बिल्कुल। तो हम तो इतने नसीब वाले हैं कि अपने मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं कि मालिक का करम है। बिल्कुल, कम से कम अच्छे खासे आर्टिस्ट हैं जो हमारे पास आते हैं। बहुत बड़ी बात है। अभी बच्चों की मेहनत है बस। बाकी बिल्कुल। मैं क्या, मेरी तो कोई हस्ती नहीं है। बाकी देखिए अभी भी हम सीख रहे हैं और ये सारा जीवन सीखते ही रहेंगे। एक गुरु ही होता है जो अपने शिष्य को आगे लेके जाता है, और वही वो दिख रहा है। मैं तो अरुण भाई का बताता हूँ नाम। बच्चों, बस मेहनत करो। बिल्कुल। जितनी मेहनत करोगे उतने आगे जाओगे। बिल्कुल। इसमें ना कभी कोई पूरा हुआ है ना ही होगा। जिसने कस्टमर की तसल्ली करा दी वो पास है। बिल्कुल। इसकी आगे तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, ना मैं कुछ कह पाऊंगा। तो उस्ताद जी, आपको कितने इंस्ट्रूमेंट आते हैं? देखिए ऐसे जहाँ तक इंस्ट्रूमेंट का सवाल है, नगारा हो गया, ढोल हो गया, ढप हो गया, यानी कि कहने का मतलब है खाल के इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं हमारे यहाँ, जो भी बंदा आएगा ना, चाहे वो साउथ इंडियन हो या कहीं का भी, हम बना के देते हैं अच्छा। जी। बाकी जो इलेक्ट्रिशियन हो गया, इसी में हम नहीं। ओके, मतलब हाँ, जितने खाल के पर्पज है ना वो हम सारे बनाते हैं। हाथ ढोल से नगाड़ा जो भी ढप बनता ढोलक है सारी जिम्मे तुम्बे, चीजें। अब यूं तो कितने नाम गिनवाएंगे। बिल्कुल, बहुत बस सारे ये इंस्ट्रूमेंट है है। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसमें मालिक का करम है कि जो आता है हम उसको बना के देते बहुत बढ़िया उस्ताद जी, हैं जी। बहुत अच्छा लगा उस्ताद जी से मिलके। और उस्ताद जी, एक क्वेश्चन और है मेरा कि इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, सब कुछ है, मतलब जैसे मैंने भी नाम सुना है कि मेरठ में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्रियां हैं, इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। तो लोग वहां पे भी जाते हैं। आजकल वीडियोस बहुत आ रही हैं कि मेरठ की वीडियोस आ रही हैं, कभी कहीं पे अलग अलग स्टेटों में फैक्ट्रियां हैं जहाँ पे गिटार बनते हैं और ढोलक बनते हैं, तबला बनते हैं। तो वहां से लोग ले भी आते हैं और फिर परेशान भी होते हैं कि कभी कुछ दिक्कत आती है, कभी कुछ दिक्कत आती है। और खालों में भी बड़ा मतलब कंप्लेंट आती है कि खाल कुछ बता देते हैं, होता कुछ और है। तो ऐसा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए इस बारे में इतना कहना चाहूंगा आपसे, एक ब्रांड होता है। बिल्कुल। मेरे जो एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्या है कि जैसे फर्जी काम होता है ना ज्यादातर, हम्म। तो मार्केट तो बैंड वालों का है, जितने अच्छा। बैंड हाँ जो बिया शादी में जो बैंड बजाते हैं, हम्म। वो तो वो ब्रांड है वहाँ का, बिल्कुल। पूरे वर्ल्ड में वहीं से सप्लाई है। अब उन लोगों ने बीच में सब कुछ लपेट दिया अभी, हम्म। तबले भी बन रहे हैं वहां पर, ढोलक भी बन रही है, ठीक है जी। हाँ। जबकि इसका ना तो इन्हें तजुर्बा है, ना ही इन्हें नॉलेज है। बिल्कुल। फर्जी पुड़े आते हैं, बनाते हैं। जो जोड़ी हमारे यहाँ 7,500 से शुरुआत है, वो 3,000, 3,000, 3,500 में दे देते हैं। और सस्ते के चक्कर में लोग ले भी नहीं, आते हैं। वो लोग लेंगे जो जिनको इतना नॉलेज नहीं नॉलेज है, है। खाली दिख रहा है कि तबला है। हम्म। बाकी जिनको तजुर्बा है वो तो पैसे पे नहीं जाते, उनको काम चाहिए। बिल्कुल। तो बस यही फर्क है। बाकी मैं ये कोई मेरे वाला बुरा नाम मेरी बात का, जो समझदार ग्राहक है वो वहां कभी नहीं जाएंगे। गिटार की परिभाषा क्या है, गिटार के बारे में नहीं तजुर्बा है, गिटार क्या होता है, या तो हमारी कैलकाटा से आएगी या फिर बाहर से आती है दूसरी कंट्री से। अच्छा। दिल्ली में भी जो गिटार बनती है लोकल है, उसका कोई वो नहीं है, मतलब कोई लॉन्ग लाइफ नहीं है बैंड बजाना। तो दोस्तों, कैसी लगी अनसुनी बातों को सुनकर, और ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें, अनसुनी कहानियाँ आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और मैं मिलूँगा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।